बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 157 PM में लॉन्ग कोर्स का जो बायोडाटा फॉर्म है आईएसएसबी का, जो आप आईएसएसबी में अराइवल डे पर बायोडाटा फॉर्म फिल करते हैं उसको आपने कैसे फिल करना है और उसमें जो आपने गलतियां नहीं करनी वो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस बायोडाटा फॉर्म शीट का PDF आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए पिन कमेंट में लिंक देख सकते हैं और बायो में आप इसका लिंक देख सकते हैं। इसी तरह आप इसको फ़ोटोकॉपीज़ कराएं, इसके प्रिंट निकलवाएं और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। 3 से 4 प्रिंट कम से कम आपके पास होने चाहिए। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी ग्रिप बनेगी और आपको ही फ़ायदा होगा। ये जो बायोडाटा फॉर्म आपसे अराइवल डे पे फिल करवाया जाता है ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये आपसे 3 या 4 बार फिल करवाया जाता है, जो कि GTO, साइकोलॉजिस्ट, डिप्टी प्रेसिडेंट तीनों के पास जाता है और ये तीनों आपके फॉर्म को एक्सेस करते हैं और इसको पढ़ते हैं और आपके बारे में जानते हैं। ये जो आपका बायोडाटा फॉर्म है इसको फिल करवाने का मकसद ये होता है कि आपकी जो सेलेक्टर्स हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं, आपके फैमिली रिकॉर्ड को देखते हैं, आपकी फैमिली इनकम देखते हैं, आपकी पूरी डिटेल वो एक्सेस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आप किस टाइप की पर्सनैलिटी रखते हैं, आप कैसे बंदे हैं। और आपसे यही बायोडाटा फॉर्म जो आईएसएसबी से पहले एक फ़िल करवाया जाता है, फिर इनिशियल इंटरव्यू में करवाया जाता है। ये बार बार फॉर्म फिल करवाने का मकसद ये होता है कि आप अपनी बात से फिर तो नहीं जाते, आप अपनी हॉबीज़ तो नहीं चेंज कर लेते 2-3 महीने के अंदर, आप अपनी बात से मतलब उलट तो नहीं जाते, फिर तो नहीं जाते, ये देखा जाता है आपको। इस बायोडाटा फॉर्म में जो भी आपने लिखना है वो आपने जो पहले लिखा हुआ है उसी तरह सेम लिखना है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। आपने जो लिखना है वो उसको याद रखना है और ओरिजिनल लिखना है ताकि आपको वो याद रहे। आपसे वो डिप्टी प्रेसिडेंट जब क्वेश्चन करेंगे तो वो बायोडाटा फॉर्म से ही करेंगे, ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट करेंगे तो वो बायोडाटा फॉर्म से ही करेंगे। इसी से एक्सेस होकर आपको घुमा फिरा कर बायोडाटा फॉर्म पे ही ला के वो एंड करेंगे। आपसे इसी के मुतालिक क्वेश्चंस पूछेंगे, बस आपने इसमें अपना बायोडाटा फॉर्म में ग्रिप बना लेनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको कॉपीज़ करा लेनी है और इसको फिल करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो बायोडाटा फॉर्म शीट आपको हम अपने व्हाट्सएप चैनल में प्रोवाइड कर रहे हैं और वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपको एसएसबी में भी बिल्कुल इसी तरह सेम मिलेगा, सेम इन्फॉर्मेशन होगी, आपने जो फिल करनी होगी। बस चेंजिंग ये होगा कि इस बायोडाटा फॉर्म में आपको इतनी स्पेस नहीं मिलती, उधर एसएसबी में आपको बायोडाटा फॉर्म में स्पेस मिलेगी खुली आपको फिल करने के लिए। इसी तरह स्टूडेंट आपको मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ फॉर्म फिलिंग के लिए। फॉर्म फिलिंग के लिए आपके पास 2 से 3 पेन होने चाहिए अच्छे वाले, जिससे आपकी अच्छी राइटिंग हो। उसके बाद आपने इसमें गलतियाँ नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी, आपने कोई मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी और जो इवेंट होगा आपने वो बड़े तरीके से लाइन से लिखना है, लाइनें टेढ़ी नहीं होनी चाहिए और स्पेस इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपका बायोडाटा शीट का पहला पेज आ गया आपके पास। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ गया हाइट का। इसमें हाइट का जो ऑप्शन है उसमें आपने हाइट फीट में नहीं लिखना, आपने सेंटीमीटर्स पे हाइट लिखनी है। गूगल पे जाकर आप लिखेंगे तो आपकी हाइट को वो सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देगा। उसी के बाद बैच आइडेंटिटी का ऑप्शन आ गया। बैच और आइडेंटिटी आपको वो एसएसबी वाले बता देंगे, वो आप इधर लिख लीजिएगा जिस तरह इधर स्टूडेंट ने लिखा हुआ है। उसके बाद वेट आपको अपना पता होना चाहिए केजीज़ में। उसके बाद कोर्स, जिस तरह 157 PM में लॉन्ग कोर्स चाह रहा है तो आपने इसी तरह लिख देना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई शनाख्ती अलामत हो तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद डेट आपने इस तरह लिखनी है और नीचे स्टेशन जो आ गया, कोई भी स्टेशन आपका हो सकता है, गुजरावाला, कराची, मलीर या कोहाड़। स्टूडेंट का कोहाड़ था उसने लिख दिया। स्टूडेंट इस बायोडाटा फॉर्म को आपने बहुत ही तरीके से सॉल्व करना है, आपने इसमें राइटिंग अच्छी करनी है और 3 आपसे ये फिल करवाए जाएंगे तो आपने तीनों सेम करने हैं, कोई चेंजिंग इसमें नहीं करनी। इसी के बाद आपके पास पार्ट ए आ गया, नेम इन फुल कैपिटल लेटर्स। आपने कैपिटल लेटर्स में इधर नाम लिख लेना है अपना, जिस तरह स्टूडेंट ने लिखा है। इसकी राइटिंग गंदी थी लेकिन आपने अच्छी राइटिंग करनी है। उसके बाद फादर नेम भी आपने फुल कैपिटल में लिख देना है, जिस तरह इधर मोहम्मद इसरार लिखा हुआ है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने इस तरह डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है और ये पोर्शन जो डेट ऑफ बर्थ का है, एज आपने अपनी एज के ईयर्स लिखने हैं, फिर उसके बाद मंथ्स लिखने हैं और डेज़ लिखने हैं जिस तरह इधर लिखे हुए हैं। ये आप गूगल पे जाएंगे तो उधर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन, जो भी आर्मी से रिटायर्ड हैं तो लिख दें, उनका डेजिग्नेशन आपको पता होना चाहिए, आपने इधर पुट कर देना है। उसके बाद फादर इनकम, आपके जो फादर की इनकम है वो लिखनी है। उसके बाद टोटल फैमिली इनकम, जो पूरी फैमिली की मिला के इनकम है, बहन भाइयों की, अम्मी अबू की, वो इधर आपने कर देनी है। कम नहीं बतानी, जितनी आपकी होगी आपने उधर उतनी मेंशन करनी है। उसके बाद हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर इंक्लूडिंग डैड, आपके कितने बहन भाई हैं इंक्लूडिंग डैड, जो फोत हो गए हैं उनको भी मिलाकर कितने बहन भाई हैं। तो इधर स्टूडेंट के
3 ब्रदर थे, उसको मिला के 3 भाई थे, तो उसने मेंशन कर दिया योर पोजीशन इन ऑर्डर ऑफ बर्थ, मतलब आप किस नंबर पे हैं, तो उसने लिख दिया स्टूडेंट ने सेकंड वन, तो आपने भी इधर अपना मेंशन कर देना नंबर। इसी तरह स्टूडेंट पार्ट एच आ गया। पार्ट एच में ब्रदर ऑक्यूपेशन डालना है, भाई का जो आपका पेशा है वो आपने इधर डाल देना है। उसके बाद आई में आ गया रिलीजन आपका जो भी है आपने इधर पुट कर देना है। उसके बाद सेक्ट में फ़िरका आपका जो सा भी अशिया सुन्नी वह भी आपने इधर पुट कर देना है। कास्ट में आपकी जो भी कास्ट है आपने पुट कर देनी है। सब कास्ट में भी आपने जो भी आपकी डाल देनी है। उसके बाद मदर टंग जो आपकी वालदा की तरफ से आपकी ज़ुबान है वो आपने इधर पुट कर देनी है। मैरिड और सिंगल, ऑब्वियसली सिंगल। उसके बाद इफ़ मैरिज ईयर ऑफ मैरिड लाइफ, इधर आपने नॉट एप्लीकेबल, और नेम ऑफ हस्बैंड वाली जगह पे भी आपने नॉट एप्लीकेबल, इधर भी आपने नॉट एप्लीकेबल डाल देना सारी जगह। उसके बाद योर फेवरेट पर्सनैलिटी, अब फेवरेट पर्सनैलिटी में आपने वो बताना है जो आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है और उसके बारे में आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपसे ज़रूर पूछा जाएगा उसमें इंटरव्यू में, तो आपने वो फेवरेट पर्सनैलिटी बतानी है जिसके बारे में नॉलेज हो। अगर आपको किसी के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप अपने फादर की भी डाल सकते हैं, और आपने उसमें रीज़न लिखना है कि ये नहीं लिखना कि वो मुझे पाल रहे हैं या वो मेरी जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं तो इसलिए वो मेरे फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना, उनकी क्वालिटीज़ मेंशन कर देनी है और उनके बारे में थोड़ा सा आपने डिफाइन करना आपको आता हो। फेवरेट पर्सनैलिटी माय फादर डालने का मकसद ये है कि आपको अपने फादर के बारे में सब नॉलेज है। आपसे सिलेक्टर पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं, इंस्टेड ऑफ अगर आपको आता है किसी और पर्सनैलिटी के बारे में नॉलेज है तो आप ज़रूर डालें। इसी तरह स्टूडेंट ये वीडियो यहाँ तक होती है ख़त्म। हमने ISSB बायोडाटा फॉर्म वाली वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 यहीं तक था, ख़त्म हो गया। अब आपने यहाँ से ही कंटिन्यू देखने के लिए पार्ट 2 पर क्लिक करना है, जो हम वीडियो अपलोड कर देंगे, जिसकी हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में इसलिए बनाया है ताकि वीडियो लंबी ना हो। पार्ट 1 के फ़ौरन बाद पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा। इस वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे, आपने तीनों पार्ट ज़रूर देखने हैं और फुल देखने हैं। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो इससे क्लियर हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट वीडियो होती है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इसी तरह स्टूडेंट आपको कोई भी गलती नज़र आए आप कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।